नमस्कार, मैं नितिन दीक्षित स्वागत करता हूं अपने नए वीडियो में। और आज के दिन की खबर है ये। आज ब्लू स्क्रीन डे के नाम से जाना जाएगा इतिहास में। 19 जुलाई 2024 माइक्रोसॉफ्ट, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल कंपनी है, जिनको हम बिल गेट्स को जानते हैं, उनकी कंपनी है ये, जिन्होंने दशकों तक राज किया है। नंबर वन हम बोलेंगे कि सबसे अमीर व्यक्ति होने का ताज उनके सर पर हमेशा रहा है, और वो टॉप 10 लिस्ट से भी बाहर हुए भी नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर जो जो यूज करता था, यानी आप सोच सकते हैं कि पूरे विश्व में माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर वगैरह सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। हर वो कंप्यूटर 4 घंटे के लिए बंद था पूरे विश्व में, और सब पे ब्लू स्क्रीन आ रही थी। तो इसीलिए आज का दिन ब्लू स्क्रीन आउटेज के नाम से फेमस रहेगा सालों तक। अब इसके हम कारण जानते हैं और इसके नुकसान जानते हैं। तो ये हम जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट, मुझे लगता है कि हर दूसरे कंप्यूटर में देश के, हर दूसरे कंप्यूटर में पूरे विश्व के, सॉरी देश तो क्या बोल रहा हूँ मैं, विश्व का हर दूसरा कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट की देन है। और हर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर जरूर यूज हो रहा है। अब स्पेशली जब हम आप बात करेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है, तो बोलूँगा कि हर वो चीज़ जो कि ऑनलाइन बुकिंग में काम आती है, ऑनलाइन डेटा को ट्रांसफर करने के काम आती है, डेटाबेस को यूज करने के काम आती है। एक उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ कि आज 19 जुलाई में बहुत सारे एयरप्लेन, आप सोच रहे हैं एयरप्लेन मतलब बहुत सारी एयर फ्लाइंग कंपनी जो ये सॉफ्टवेयर यूज करती थी, बिलिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट का ही यूज करती थी, जो डेटाबेस पूरा ट्रांसफर करके उसको बिलिंग में डालता था। तो वो नहीं हो पाया। और इंडिया में तो बोर्डिंग पास को लिखित हैंड राइटिंग में, जैसा कि आप फोटोज में देख रहे हैं, हैंड राइटिंग से लिखकर बोर्डिंग पास दिए गए हैं। मुझे तो नहीं लगता शायद किसी ने देखा होगा, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ एयरप्लेन का बोर्डिंग पास, वो भी हैंड राइटिंग द्वारा लिखा गया है। तो ये आप सोच सकते हैं कि एयरपोर्ट तो अपना एक नॉर्मल हो गया। यहाँ अपन उतने टेक्नोलॉजी समृद्ध नहीं है। जब हम बात करते हैं दूसरे देशों की, तो उन लोगों की तो मेट्रो भी माइक्रोसॉफ्ट से चल रही है, प्लेन का पूरा सिस्टम उससे चल रहा है, गवर्नमेंट की सर्विसेज उससे चल रही है। अमेरिका में तो जो हमारे यहाँ इंडिया में फेमस है 108 करके बन जो एम्बुलेंस बुलाते हैं, वो वाली सर्विसेज भी माइक्रोसॉफ्ट से चल रही थी। तो कोई अगर एक्सीडेंट भी हो रहा होगा तो वहां पर उसकी कॉलिंग सुविधाएं भी बंद हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि इससे बहुत बड़ा नुकसान है। और बहुत सारी आईटी कंपनी जितनी भी विश्व में है, और जो माइक्रोसॉफ्ट का ये सॉफ्टवेयर वगैरह यूज कर रही हैं, उनके सब ब्लू स्क्रीन बग आ गए थे, और 4 घंटे तक कहीं कोई काम नहीं हुआ है। तो कितना बड़ा नुकसान बड़ी बड़ी कंपनियों को हुआ होगा, क्योंकि 4 घंटे के लिए उनके सारे वर्कर्स जिनके पास कोई काम नहीं था, अगर उनको सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ काम करना होगा, तो फिर प्लेन की आवाजाही में बहुत चेंजेस हुए, बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई, बहुत सारी फ्लाइट्स में डिले हुआ। और जैसे तैसे जहाँ पे मैनेज हुआ वो तो ठीक भी है, बाकी तो सब कैंसिल ही करना पड़ा उन्हें। और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने तो माइक्रोसॉफ्ट के इस बग पे सवालिया निशान भी उठा दिया है, और एक कमेटी बिठाई है कि कहीं ये कोई साइबर अटैक तो नहीं है पूरे विश्व पर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी चीजें, मतलब हमारे देश में माने तो हम 50-50 मान सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 95% माइक्रोसॉफ्ट पर डिपेंड है। तो उनके तो सारे कंप्यूटर लगभग लगभग सब बंद हो गए थे। तो उनके लिए ये एक तरह से मान लीजिए कि पूरा साइबर अटैक टाइप से सब कुछ बंद हो गया था 4 घंटे के लिए। तो उन्होंने तो एक अलग से कमेटी बिठाई है। माइक्रोसॉफ्ट का ऑप्शन ढूंढा है कि दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, और उनके सारे सिक्योरिटीज बैंक को लेकर, गवर्नमेंट पॉलिसीज को लेकर एक कमेटी बिठाई कि कहीं कुछ डेटा लीक तो नहीं हुआ है, या साइबर अटैक तो नहीं हुआ दूसरी कंपनी द्वारा, या कोई टेररिस्ट अटैक तो नहीं है। अभी तक की न्यूज़ों में तो ये कहा जा रहा है कि ये माइक्रोसॉफ्ट का एक अपडेट होना था, वो अपडेट हुआ और बग था उसके अंदर, इस कारण से पूरी ब्लू स्क्रीन हो गई और कुछ भी वर्क नहीं कर पा रहा था। और ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी बहुत सवालिया निशान है कि आप इतनी बड़ी कंपनी है, आपके पास कुछ बैकअप होना चाहिए इन सब चीज़ों का। अगर एक चीज़ बग लोड नहीं हो पा रहा है तो सेकेंडरी चीज़ चालू होना चाहिए, या तीन चीज़ें हमेशा ऑप्शन में होना चाहिए, क्योंकि आप इतने बड़ी चीज़ों को संभाल रहे हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। मैं आपको एक जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि अगर हम कभी भी रिस्क मैनेजमेंट, यानी आपदा काल को अपन मानते हैं, अगर किसी प्रोफेशनल कंपनीज में,
तो आज की तारीख में जो कि हम नया युग बोलते हैं, कंप्यूटर युग है ये। तो आईटी की कोई भी छोटी सी गलती इतनी बड़ी हो जाती है कि आप सोच सकते हैं कि वो हो सकता है कि पूरे देश की जीडीपी पर भारी पड़ जाए। इतना बड़ा वो नुकसान करके जा सकता है। तो आईटी रिलेटेड अगर कोई भी मिस्टेक है तो उसको कभी भी छोटा नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि हर चीज आप मान सकते हैं सैटेलाइट्स का जो कन्वर्जन है वो भी उन पर डिपेंड होता है। तो एक सैटेलाइट की कीमत अरबों में जाती है, आप सोच सकते हैं। अगर वो कुछ चीजें भेजना चाह रहा है या कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इधर से उधर होना है, इस बीच अगर ये 4 घंटे का गैप हो जाता है तो पूरे विश्व में आप सोचे 4 घंटे के लिए कितना उथल पुथल हो जाएगा। और वही हुआ है। अभी इसके परिणाम आना बाकी है, क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ये क्या था। सब बोल रहे हैं कि बग था, हो सकता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से छुपाया जा रहा हो, ये कुछ टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, साइबर हमला हो सकता है पूरे विश्व पर। इस पर मैं बता दूं आपको कि एलन मस्क ने भी चुटकी ली है। आप देख सकते हैं इस चित्र में ऊपर कि वो बता रहे हैं कि सब चीजें बंद हो जाएंगी, बंद हो सकती हैं, बट मेरा ट्विटर एक्स जो है वो हमेशा चलता रहेगा। बीच में आपको पता है कि अभी आई थिंक 10-15 दिन पहले ही आपको पता है इंस्टाग्राम और फेसबुक भी 4 घंटे के लिए पूरा ब्लॉक था, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था उसके अंदर। तो ये इंडिकेशन है कि कुछ बड़ा जरूर हो रहा है। और इसमें जो बड़े व्यापारी हैं जैसे एलन मस्क हुए, मुकेश अंबानी हुए, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हुए, अमेजोन के ओनर हुए और फेसबुक के, ये लोग हो सकता है कि इनकी आपसी कुछ रंजिश है, उसका कोई फायदा उठा रहा है या उनको हिट करने के लिए भी ये किया जा सकता है। तो सबके निशाने पर सबसे पहले तो एलन मस्क आते हैं, क्योंकि वो इस प्रकार की चीजों में बड़ा मजा भी लेते हैं और यानी कंपटीशन वाले को परेशान करने में मजा भी आता है उनको। तो वो भी एक पॉइंट है यहाँ पर कि ये टेररिस्ट अटैक है, ये बग है, या कंपटीशन द्वारा किया गया कोई हथकंडा है जिससे कि कंपटीशन का नीचे गिराया जा सके। तो देखिए इस बग से माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। अभी आप देखेंगे तो उनके शेयर मार्केट में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसका जो नुकसान है उसकी भरपाई माइक्रोसॉफ्ट को ही करनी पड़ेगी। अगर आप किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर लेते हैं और उससे आपको नुकसान होता है तो उसमें ये लिखित एग्रीमेंट होता है इस प्रकार का कि अगर हमारे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई हमें करनी है। सर्विस रिलेटेड इशू में कोई वो नहीं रहता, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है कि हाँ भाई आप मान लीजिए आपका प्लेन है, आपके 1,000 टिकट बुक होते हैं 1 घंटे में, अब वो 4 घंटे आपका बंद था, तो आपके 1,000 टिकट का नुकसान कौन भरेगा? वो नुकसान की भरपाई माइक्रोसॉफ्ट को करनी पड़ेगी। तो अगर 4 घंटे पूरे विश्व में बंद रहा है तो हर एक कंपनी उसका आकलन करके भेजेगी कि इतना नुकसान आपकी वजह से हुआ है और उनको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो आईटी रिलेटेड कोई भी छोटा सा इशू भी अगर आज की तारीख में होता है, आप सोच रहे सारे बैंकिंग सेक्टर, आज आपके हाथ में जो मोबाइल है इसके अंदर आप देखेंगे कि हर एक मोबाइल में बैंकिंग सॉफ्टवेयर हो गया, आपका ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हो गया, आपका पूरा डेटा इसके अंदर है, हर चीज की बुकिंग इसके अंदर है। स्पेशली अपन बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग यानी आपका बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, ट्रांसफर को लेकर, इवन बैंकिंग का खुद का डेटा, बड़े बड़े जो बैंक हैं उनका खुद का डेटा भी तो उसी सॉफ्टवेयर से पूरा ट्रांसफर होता है या यूज में आता है। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है ये। और आज के दौर में आईटी हमले सबसे ज्यादा, यानी आप आज की तारीख में देखें तो हर दिन कम से कम 600 करोड़ का आईटी घपला होता है, आईटी स्कैम होता है। और इसके द्वारा बैंकों से पैसे, ऑनलाइन शॉपिंग के द्वारा चोरी, फॉरेक्स डिपार्टमेंट में, करेंसी एक्सचेंज में, यानी बहुत चीजों में इसका यूज किया जा रहा है आईटी स्कैम को लेकर। तो हो सकता है कि ये एक बड़ा आईटी हमला हो और उसे कैप्चर करने के लिए ही ऑस्ट्रेलिया जैसी ने कंट्री ने तो टीम बिठाई है पूरी ऑडिट के लिए, और यूएसए ने भी काफी इसको बचाने के लिए। यूएसए देखिए अपनी हमेशा बचाएगा। ये जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ये यूएसए की कंपनी है। पिछली बार भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे कुछ हुआ था, तब भी यूएस गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट ही किया था कि ठीक है कुछ नॉर्मल आईटी पर रिलेटेड इशू है। बट हो सकता है कि ये आईटी रिलेटेड इशू ना हो और ये कोई टेररिस्ट हमला हो पूरी दुनिया के साइबर पर। तो इसको हम विश्व का सबसे बड़ा साइबर अटैक भी बोल सकते हैं। तो यही मैं आपको जानकारी देना चाहता था। आज की तारीख 19 जुलाई 2024 ब्लू स्क्रीन के नाम से फेमस रहेगी।